नमस्कार साथियों, कोचिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हम रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और रीजनिंग सब्जेक्ट में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। साथियों, दिशा परीक्षण एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्जाम के अंदर दिशा परीक्षण का एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। अभी हाल ही के रिसेंटली अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स देखें तो प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इसके दो दो क्वेश्चन आए हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 8 शिफ्ट 8 के अंदर ही दो दो क्वेश्चन आए हैं। तो उस दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक और आप लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें और आराम से इसको समझे। हम इसको अलग अलग 2-4 पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज हम इसका पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमें दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट पार्ट फर्स्ट। देखिए साथियों, दिशा परीक्षण पढ़े उससे पहले थोड़ी सी आपको दिशाओं का ज्ञान करवा देता हूं कि किस प्रकार से हमें दिशाओं को ध्यान में रखना है। तो देखिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। यदि हम इस दिशा की बात करें तो ये होगी उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ। जो नॉर्थ होगी उत्तर दिशा, वो कौन सी होगी? ऊपर की दिशा होगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ कहेंगे। उसके बाद में नीचे की दो दिशा होगी, उसे क्या कहोगे भाई? दक्षिण। क्या कहोगे? दक्षिण यानी कि साउथ। जो दक्षिण दिशा है वो नीचे की हो जाएगी। जो आपके दाएं हाथ की तरफ दिशा होगी वो होगी पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट साइड। और जो आपका बायां हाथ है वो हो जाएगी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा कहलाएगी? ये पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। कौन सी? वेस्ट। तो ये तो हो जाएगी दोस्तों 4 मुख्य दिशाएं। कौन सी दिशाएं? 4 मुख्य दिशाएं। उसके बाद में देखो, 4 मुख्य दिशाओं के बाद में ये देखो आप इस प्रकार से, अब इन 4 मुख्य दिशाओं के बीच में 4 उप दिशाएं और होगी। इन 4 उप दिशाओं के अंदर जो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होगी उसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। क्या कहोगे दोस्तों इसे? उत्तर है पश्चिम। जो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होगी इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व। ध्यान रखना दोस्तों, जब उत्तर और दक्षिण दो बहुत ही ज्यादा मुख्य दिशाएं हैं तो इसमें कभी भी पूर्व उत्तर नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे? उत्तर पूर्व लिखोगे। क्या लिखोगे? उत्तर पूर्व लिखोगे। इसी प्रकार से पूर्व और दक्षिण के जो मध्य की दिशा है उसे लिखोगे आप दक्षिण पूर्व। क्या लिखोगे? दक्षिण पूर्व। तो ये जो मध्य की दिशा है ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। उसी प्रकार से पश्चिम और दक्षिण की मध्य की दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो ये 4 मुख्य दिशाएं हो जाएगी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और इनके मध्य की दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अब देखो, ये जो उत्तर पूर्व है ना, इसको आप पूर्वोत्तर भी लिख सकते हो। कहीं कहीं पर शब्दों में ये भी लिखा आ सकता है पूर्वोत्तर, तो भी सही है। उत्तर पूर्व को क्या लिख सकते हैं? पूर्वोत्तर। और उसी प्रकार से उत्तर पश्चिम को पश्चिमोत्तर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर, उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिमोत्तर। ठीक है। इसी प्रकार से यदि इन जो 4 उप दिशाएं हैं ना, इनके अलग और नाम दे, उपनाम है, तो इनके दूसरे जो कोण के हिसाब से नाम दें तो कोण के हिसाब से जो नाम होता है तो इसे कहते हैं अपन वायु कोण। कौन सा कोण कहते हैं? उत्तर पूर्व को कहते हैं वायु कोण। इसी प्रकार के इसके सामने वाला ये क्या होगा? अग्नि कोण होगा। कौन सा कोण होगा? अग्नि कोण होगा। इसी प्रकार से जो उत्तर पूर्व है इसे कहेंगे ईशान कोण। कौन सा कोण है? ईशान कोण। और इसके जस्ट सामने है उसे कहेंगे नैऋत्य कोण। कौन सा कोण है? नैऋत्य कोण। तो ध्यान रखोगे, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, बीच में उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर या फिर ईशान। इसके बाद में देखो, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व या अग्नि कोण। फिर पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण। और फिर है उत्तर और पश्चिम के बीच में पश्चिमोत्तर या उत्तर पश्चिम या फिर वायु कोण।
ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन दिशाओं को अपने अच्छी ढंग से याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एक होता है बायां तरफ। अब ना बायां और दायां हाथ आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, लेफ्ट और राइट हैंड। ठीक है, तो बायां मैं कहूं कि बायां घूमना, तो बायां घूमने का मतलब इस साइड है, ये है बायां, ये कौन सा है, बायां है, बायां या फिर वामावृत्त, बायां या फिर वामावृत्त, या फिर इसे कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी प्रकार से यूं घूमना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दायां घूमना, क्या घूमना, दायां घूमना, या फिर इसका दूसरा नाम हो जाएगा दक्षिणावृत्त, क्या हो जाएगा, दक्षिणावृत्त, या फिर इंग्लिश में हम ये भी कह सकते हैं घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बायां घूमना, वामावर्त घूमना या एंटी क्लॉकवाइज घूमना, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, दायां घूमना, दक्षिणावर्त घूमना, या फिर घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज घूमना। तो ये दायां बायां थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर घूमना का मतलब, भाई दिशा परीक्षण में आपको कहे कि दायां घूमो, तो दायां घूमे लेकिन कितना घूमे, भाई 10 डिग्री घूमे, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कोई तो एक सीमा होगी कि यहां तक इतना दायां घूमना है, केवल दायां घूमना। आपको ये नहीं कहा गया कि 50 डिग्री दायां घूमो या 100 डिग्री दायां घूमो, आपको केवल इतना कहा गया है कि दायां घूमो। तो केवल दायां घूमो या फिर केवल बायां घूमो, उसका मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पर घूमना। कितने डिग्री के एंगल पर घूमना, 90 डिग्री के एंगल पर घूमना। ठीक है, केवल दायां या केवल बायां घूमने का मतलब है 90 डिग्री घूमना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे, एक तो ये जो दिशाओं के नाम हैं वो ध्यान रखने हैं, उसके बाद में ये जो दायां और बायां और घूमने का मतलब क्या है, 90 डिग्री घूमना। अब हम शुरू करते हैं, इसके क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। पहले हम दिशा दूरी से संबंधित प्रश्न लेंगे, उसके बाद में थोड़े अलग टाइप के भी लेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि रवि अपने घर से 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर, कहीं से भी एक पॉइंट ले लो कि माना कि ये रवि का घर है। ठीक है, यहां से रवि 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। कितना चलता है, 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ता है तो अपने अकॉर्डिंग आपका जो बायां है वो घुमा दो, या फिर अभी जो हमने पढ़ा था बायां मुड़ता है। तो यहाँ पर 7 किलोमीटर चलने के बाद बायां मुड़ता है तथा 8 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चलने के बाद बायां मुड़ता है और कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, तथा पुनः बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो रवि के घर से ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये दूरी, ये अब रवि के घर से सीधी दूरी है। तो देखो जब ये ऊपर वाली दूरी 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8, यानी कि रवि का घर यहाँ पर है, यहाँ पर उसका घर है, और यहाँ पर रवि खुद अभी खड़ा है। तो ये रवि के घर से रवि कितना दूर है, 8 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 8 किलोमीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। और उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या है कि मैं अपने ऑफिस से 6 किलोमीटर दक्षिण में चलकर, कहीं से भी आपका ऑफिस ले लीजिए कि माना कि ये आपका ऑफिस है और यहाँ से आप 6 किलोमीटर दक्षिण में चले। 6 किलोमीटर किस दिशा में चले, दक्षिण दिशा में चलकर दाएं मुड़ा। यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण में चलकर आप दाएं मुड़े और 9 किलोमीटर चले। कितने चले, 9 किलोमीटर चले। 6 किलोमीटर दक्षिण में चल के दाएं मुड़े और 9 किलोमीटर चले, तथा अंत में पुनः दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। लास्ट में पुनः दाएं मुड़े और आप कितने चले, 6 किलोमीटर चल के यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो अब मैं अपने ऑफिस से कितनी दूरी पर और किस दिशा में हूं। अब पूछ रहा है कि आप अपने ऑफिस से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो आप अपने ऑफिस से देखो ये दूरी कितनी भाई, जब नीचे वाली 9 है तो ये भी इसके समान कितनी है, 9 किलोमीटर है। लेकिन किस दिशा में, जो ही दिशा पूछे
कहाँ से पूछिए, आपके ऑफिस से पूछिए, तो ऑफिस से पूछिए तो ऑफिस के ऊपर आप दिशा का एक साइन बनाओ। यदि अब यहाँ से आपका ऑफिस पूछता तो यहाँ पर बनाते, लेकिन ऑफिस से आपकी पूछी है तो ऑफिस के ऊपर दिशा का साइन बनाओ। अब आपका ऑफिस यहाँ पर है और यहाँ से आप इस साइड हो, तो ये साइड कौन सी है भाई, पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है ये, पश्चिम दिशा है। तो आप 9 किलोमीटर पश्चिम में हो, आप 9 किलोमीटर किस दिशा में हो, पश्चिम दिशा में हो। ठीक है, 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राधा अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व में चलती है। माना कि यहाँ पर राधा का घर है, ये घर हो गया राधा का। यहाँ से वो 5 किलोमीटर कहाँ जाती है, पूर्व में जाती है। ये लो 5 किलोमीटर पूर्व में भेज दिया। फिर वो बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ती है और कितनी चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। और अंत में पुनः बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली और बस स्टॉप पर पहुंची। यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली और कहाँ पर पहुंच गई, बस स्टॉप पर पहुंच गई। अब यहाँ पर राधा का घर है, यहाँ पर बस स्टॉप है। ठीक है, तो बस स्टॉप से राधा का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। इस बार बस स्टॉप से राधा का घर पूछा है, तो बस स्टॉप से राधा का घर देखो ये रहा। जब ये 8 है तो ये भी कितना, 8 किलोमीटर। बस स्टॉप से राधा का घर कितना है, 8 किलोमीटर है। लेकिन किस दिशा में है, तो बस स्टॉप से घर पूछा है तो कहाँ पर बनाओगे दिशा का साइन, बस स्टॉप पर बनाओगे। बस स्टॉप यहाँ पर है, इसके नीचे घर है, तो नीचे कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा। नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। यानी कि राधा का घर बस स्टॉप से 8 किलोमीटर दक्षिण में है। कोई यहाँ बना के ऊपर की उत्तर दिशा मत कर देना। बस स्टॉप से पूछा है तो दिशा का साइन बस स्टॉप पे बनाओगे। यदि घर से बस स्टॉप पूछता तो दिशा का साइन घर पे बनाते। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 8 किलोमीटर दक्षिण में है राधा का घर, 8 किलोमीटर दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर, 8 किलोमीटर दक्षिण में। अगला प्रश्न देखो। श्याम उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। श्याम का मुंह किस साइड है, उत्तर दिशा में है, ऊपर की तरफ मुंह है। तत्पश्चात वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। भाई श्याम का मुंह उत्तर दिशा में था, यहां से वो बाएं मुड़ा, मतलब इस साइड में मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। तो यहां से वो बाएं मुड़ा और कितना चला भाई, 6 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़कर कुछ दूरी चला। यहां से वो पुनः दाएं मुड़ा और कितने, 6 किलोमीटर दूरी चला, कुछ दूरी चला, सॉरी। पहले बाएं मुड़कर 6 चला, फिर दाएं मुड़ा और कुछ दूरी चला। ठीक है, ये कुछ दूरी चला। यहां से ये पुनः बाएं, यहां से ये पुनः किस साइड में मुड़ा, बाएं मुड़ा और आखिर में फिर बाएं मुड़कर थोड़ी थोड़ी दूरी चला। फिर बाएं मुड़ा और थोड़ी थोड़ी दूरी चला। तो अंत में श्याम का मुंह किस दिशा में, देखो श्याम का मुंह शुरुआत में उत्तर में था, फिर वो अपने बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। वहां से वो दाएं मुड़कर कुछ दूरी चला, फिर बाएं मुड़कर कुछ दूरी चला और फिर बाएं मुड़कर कुछ दूरी चला। तो अब श्याम का मुंह किस दिशा में भाई, श्याम नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे ये कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। तो श्याम का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन। सुनील 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। सुनील, यहां से माना कि सुनील ने चलना स्टार्ट किया और 15 किलोमीटर, कितना, 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला। फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है। उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहां से वो दाएं मुड़ेगा और 7 किलोमीटर चलेगा। दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वो यहां से क्या करता है कि बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वो फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है भाई, 7 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब सुनील अपने प्रारंभिक स्थान से
किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। सुनील अपने शुरुआती स्थान से, ये सुनील का शुरुआती स्थान है भाई, इस शुरुआती स्थान से सुनील किस दिशा में है, तो ये लो शुरुआती स्थान, यहाँ से सुनील देखो यहाँ पर है, मतलब ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण दिशा है। सुनील किस दिशा में है, दक्षिण। और कितनी दूरी पर है, तो 15 तो ये हो गए, और ये कितना होगा, ये देखो 5 ये है तो 5 ये हो जाएगा, तो 15 + 5 यानी कि 20 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर अपने प्रारंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में खड़ा है। कौन है, सुनील। 20 किलोमीटर दक्षिण दिशा में सुनील खड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। अगला देखो, ये बना लो आप है, और अगला देखो 6 नंबर क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। छह नंबर क्वेश्चन है कि राधे अपने घर से निकलकर, राधे अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करता है। राधे अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करता है। ठीक है, राधे घर से निकला और कुछ दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। अब देखो, पहली बार में इसने कोई दिशा नहीं बताई कि राधे घर से निकलता है और कुछ दूरी तय करता है, लेकिन किस दिशा में करता है ऐसा हमें बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन ये क्या करेगा, लास्ट में बताएगा आपको दिशा। तो हमें क्या करना है, शुरुआत में कोई भी एक दिशा में राधे को रवाना कर दो, और लास्ट में जो दिशा बोले उस अकॉर्डिंग इस दिशा को हम घुमा लेंगे। ठीक है, तो राधे अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करता है, ये घर, और माना मैंने इस दिशा में वो निकल गया। अब ये दिशा कौन सी है मुझे नहीं पता, मैंने इस दिशा में उसे निकाल दिया। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, यहां से वो बाएं मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है। फिर वो बाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, तो यहां से फिर वो बाएं मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है, और अंत में दाएं मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। अंत में क्या करता है वो, कि दाएं मुड़ता है और अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। ठीक है, यहां से उसका ऑफिस हो गया। यदि राधे के ऑफिस का दरवाजा पश्चिम दिशा में हो, राधे के ये जो ऑफिस का दरवाजा है वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो राधे ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब देखो, राधे के ऑफिस का दरवाजा भाई कौन सी दिशा में है, ये दिशा है, यही तो दिशा है राधे के ऑफिस का दरवाजा, यानी इस दिशा को ये बता रहा है पश्चिम दिशा। तो राधे ने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया गया, तो ये दिशा तो पश्चिमी होती है, यानी कि अपन ने एकदम सही चलाया। यदि उल्टा चलाते तो भी बाद में इसको घुमा सकते थे। अब यदि ये पश्चिम है तो ये उत्तर होनी चाहिए, और ये कौन सी, दक्षिण होनी चाहिए, और ये कौन सी, पूर्व होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप राधे को शुरुआत में, आपको तो पता नहीं था, आप यूं चला देते, ठीक है, तो यूं चलाने के बाद में आप इस प्रकार से ले जा करके, इस प्रकार से ले जाते, और फिर कहते कि अब ये दिशा कौन सी है, पश्चिम है, आप इसको बता देते पश्चिम। जब इसको पश्चिम बताते तो ये वाली उत्तर हो जाती, ये वाली पूर्व हो जाती, और ये वाली दक्षिण हो जाती। तो भी राधे ने शुरुआत में किस दिशा में चलना शुरू किया, उत्तर में चलना शुरू किया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो राधे ने शुरुआत में कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, उत्तर दिशा में चलना शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा यहां पर। अगला देखो, विकास अपने घर से निकलकर, विकास अपने घर से निकलकर 6 किलोमीटर चला। तो ये लो विकास, इसको घर से निकाल के 6 किलोमीटर किसी भी दिशा में चला दो, ये लो ये चल गया, 6 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला। यहां से ये क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। पुनः यहां से बाएं मुड़कर ये 4 किलोमीटर चला। पुनः यहां से बाएं मुड़ा और कितना चला, 4 किलोमीटर चला। वह अंत में दाएं मुड़कर अपने विद्यालय में प्रवेश करता है। अंत में यहां से ये दाएं मुड़ा और अपने विद्यालय में प्रवेश किया। ठीक है, यदि अब उसका मुख उत्तर दिशा में हो तो विकास ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब क्या कह रहा है, अब ये विकास का मुंह कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, मतलब विकास तो इस साइड प्रवेश कर रहा है, और ये दिशा बता रहा है वो कौन सी, उत्तर दिशा बता रहा है। ये वाली दिशा कौन सी बता रहा है, उत्तर दिशा बता रहा है। तो विकास ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो अब देख लो, ये दिशा हो गई। अब इस दिशा को उत्तर मान लिया जाए
तो उत्तर के सामने कौन सी होगी भाई, दक्षिण होगी। उत्तर के इस साइड पूर्व होगी और उत्तर के इस साइड पश्चिम हो जाएगी। तो विकास ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, विकास ने तो ऊपर किया था चलना प्रारंभ, और ऊपर वाली दिशा कौन सी आई है भाई, पूर्व दिशा आई है। ऊपर वाली कौन सी दिशा आई है दोस्तों, पूर्व दिशा आई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो इस डायग्राम को बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर की दूरी से दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। क्या कह रहा है कि मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर की दूरी से दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। माना कि ये यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मेरा मित्र खड़ा है, और हम दोनों के बीच में ये जो दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर की। हम दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 100 मीटर की। हम दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा, यानी कि यहाँ से मेरा मित्र चला और वो 30 मीटर चला। कितना चला, 30। फिर वो क्या करता है मेरा मित्र, वो बाएं घूमता है। मित्र किस साइड में घूमता है भाई, बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है। तो मित्र को यहाँ से बाएं घुमाओ और 10 मीटर चलाओ, बाएं घुमाओ और 10 मीटर चला। फिर वह दाएं घुमा और 20 मीटर चला। फिर वह किस साइड घुमा, दाएं घुमा और 20 मीटर चला। कितना चला, 20 मीटर चला। फिर वह दोबारा दाएं घुमा और वापस उस सड़क पर पहुंच गया। दोबारा ये दाएं घुमा और वापस किस है, इस सड़क पर पहुंच गया। तो दोबारा दाएं घूम के ये 10 है, तो ये भी कितनी थी, 10 चला। ठीक है, सड़क पर पहुंच गया जिस पर उसने चलना शुरू किया। यदि हम दोनों एक ही गति से चले तो इस समय हम दोनों के बीच कितनी दूरी है। अब ये क्या कह रहा है, मैं और मेरा मित्र दोनों एक ही गति से चले हैं। यहाँ से मेरा मित्र ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, और दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो अब मैं और मेरे मित्र के बीच में कितनी दूरी है, तो देखो मित्र टोटल चला कितना है, 30 और 10 40, 40 और 2 60, 60 और 10 70 मीटर चला है। मित्र कितना चला है, 70 मीटर चला है। तो मैं भी कितना चलूंगा भाई, 70 मीटर चलूंगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ये कितनी है, 100 मीटर की है। तो देखो ये तो हो गया 10 मीटर, सॉरी 20 मीटर। तो 30 और 20 50। अब मैं यहाँ से जब चलना शुरू होऊंगा तो कितना चलूंगा भाई, 70 चलूंगा। तो यहाँ से देखो यहाँ तक आया तब तक 50 हो गए। अब मैं 20 मीटर इससे भी आगे जाऊंगा, तो मैं इस टाइम यहाँ पर आ गया 70 मीटर चल करके। ठीक है, अब मेरा मित्र यहाँ पर खड़ा है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है भाई, 20 मीटर की दूरी है। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 20 मीटर की दूरी है। मेरे और मेरे मित्र के बीच की दूरी 20 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन, एक हिरण 10 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है। माना कि यहां से हिरण ने दौड़ना शुरू किया और ये 10 किलोमीटर पूर्व में दौड़ता है। फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दौड़ता है। यहां से वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर दौड़ता है। फिर पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर दौड़ता है। यहां से वो वापस पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है, तथा बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है। यहां से वापस वो बाएं मुड़ता है और कितना दौड़ता है, 6 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है, तो यहां से उसको बाएं मोड़ो और 6 किलोमीटर दौड़ता है। तथा अंत में दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर दौड़ा। यहां से वो वापस दाएं मुड़ा और कितना दौड़ा, 4 किलोमीटर दौड़ा। कितना दौड़ा भाई, 4 किलोमीटर दौड़ा। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अपने शुरुआती पॉइंट से, शुरुआती पॉइंट ये था, यहाँ से वो किस दिशा में भाई, एकदम नीचे की दिशा में है। और नीचे वाली दिशा कौन सी होती है भाई, दक्षिण दिशा, यानी कि प्रारंभिक स्थान से वो दक्षिण दिशा में है। कितनी दूरी पर है, तो देखो 3 और 6 टोटल कितनी दूरी पर है, 9 किलोमीटर। 3 तो ये हो गई और 6 ये हो गई, तो 3 + 6 9 किलोमीटर। 3 + 6, ठीक है, 9 किलोमीटर दक्षिण में। 9 किलोमीटर किस साइड हो जाएगा, दक्षिण में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा
9 किलोमीटर दक्षिण में। बना लो इस डायग्राम को। अगला क्वेश्चन देखो, राजू अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करता है। राजू अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करता है। तो माना कि ये राजू का यहाँ पर घर और यहाँ से निकलकर कुछ दूरी तय की। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से राजू क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। यहाँ से राजू दाएं मुड़ता है और अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। ठीक है, अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। यदि ऑफिस का दरवाजा पूर्व दिशा में खुलता है, अब ऑफिस का दरवाजा इस साइड खुल रहा है और इस साइड की दिशा को ये कौन सी दिशा कह रहा है, पूर्व दिशा कह रहा है कि ऑफिस का दरवाजा पूर्व दिशा में खुलता है। तो राजू का घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है, तो राजू के घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है। अब देखो राजू के घर का दरवाजा, भाई राजू है, राजू का घर यहाँ पर, तो राजू के घर का दरवाजा भी तो इस दिशा में ही खुलेगा। यहाँ से वो निकल के ऊपर चला है तो राजू के घर का दरवाजा भी ये नीचे की इस साइड खुलेगा और इस दिशा को इसने कौन सी बताया है, पूर्व दिशा बताया है। तो राजू के घर का दरवाजा भी किस दिशा में खुलेगा, पूर्व दिशा में खुलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूर्व दिशा। अगला क्वेश्चन देखो, ये 10 नंबर हो गया, 11 नंबर। 11 और 12 दोनों इसी से बताने हैं। एक निर्देश दे रखे हैं कि यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें, एक स्थान से आप किस दिशा में दौड़ना शुरू करें, उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ जाए। आप 4 किलोमीटर दौड़े, फिर आप किस दिशा में मुड़ जाते हैं, अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर दौड़े। बाईं ओर मुड़कर कितने दौड़े, 5 किलोमीटर दौड़े। फिर अपनी बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़े। यहाँ से आप फिर अपनी बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर दौड़े। फिर आप बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दौड़े। फिर यहाँ से भी आप क्या किए, बाईं ओर मुड़े और 7 किलोमीटर दौड़े। कितने दौड़े भाई, 7 किलोमीटर दौड़े। और दौड़ समाप्त करने से पहले एक बार फिर आप बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर दौड़े। यहाँ से आप एक बार फिर बाईं ओर घूमे और 1 किलोमीटर दौड़े। कितना दौड़े, 1 किलोमीटर दौड़े। तो अब आप प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूर है, आपका प्रारंभिक स्थान ये यहाँ पर रहा। यहाँ से आपकी ये दूरी बतानी है, यहाँ से ये वाली दूरी बतानी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 7 किलोमीटर ये, और ये हो गई 5 किलोमीटर। तो यहाँ तक ये 5 किलोमीटर हो गई। तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, पीछे ये कितनी बची, 2 किलोमीटर बची। ये वाली दूरी कितनी बची, 2, यानी कि ये दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर। तो अब आप अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3, 2 किलोमीटर। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना। अगला देखो, दौड़ समाप्त करते समय आप किस दिशा में जा रहे थे। तो दौड़ समाप्त करते टाइम आप किस दिशा में जा रहे थे, भाई यहाँ से आप घूमे थे और ऊपर की तरफ जा रहे थे। ऊपर की तरफ ये दिशा कौन सी, उत्तर दिशा। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा, उत्तर। तो दौड़ समाप्त करते टाइम आप किस दिशा में जा रहे थे, उत्तर दिशा में जा रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा आज का दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट है फर्स्ट। इस पार्ट में हमने अभी तक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। अगला जो पार्ट हम पार्ट सेकंड डिस्कशन करेंगे उसके अंदर थोड़े से लेवल के क्वेश्चन लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।